Hello students, today's topic is moving iron instruments जिसमें हम डिस्कस करेंगे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? आर जनरली यूज्ड टू मेजर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट्स। In moving iron instruments, the movable system consists of one or more pieces of specially shaped soft iron which are so pivoted as to be acted upon by the magnetic field produced by the current in coil. और दूसरे सेंस में आप बोल सकते हो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड फॉर देयर एक्शन अपॉन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड आर वाइडली यूज्ड एज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. In this type of instrument, the coil is stationary and the deflection is caused by a soft iron piece moving in the field produced by the coil. Basically, there are two types of moving iron instruments. The first one is attraction type and the second one is repulsion type. So, ये attraction type का एक डायग्राम है. यहाँ देखिए दो coils है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जब आप इस पे करंट फ्लो करोगे. ये एक आपका मूविंग आयरन लिया गया है, ये कंट्रोल्ड वेट है, ये आपका डैम्पिंग चैम्बर है, पिस्टन है इससे कनेक्टेड, ये आपका पॉइंटर है, ये इस पॉइंटर से एक स्केल कनेक्ट है. देखिए ये स्केल्स पे आपका नंबर्स होंगी या एम्पियर्स पे ये स्केल होगा. जब डिफ्लेक्शन होगा तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल उस डिफ्लेक्शन को मेजर करोगे. सो this figure shows the constructional detail of an attraction type moving iron instrument. It consists of a cylindrical coil, this is, or solenoid which is kept fixed, an oval shaped soft iron piece, this is soft iron piece. The controlling torque is provided by an aluminium vane attached to the spindle which moves in a closed air chamber. So this is the simple constructional design of our attraction type in which we have a two coils. These two coils produces magnetic field when we apply some current on it. This is the pointer, this is scale, this shows the deflection, and this is a simple iron, moving iron. Okay, so इस पूरे कंस्ट्रक्शन को कि ये वर्क कैसे करेगा और डिफ्लेक्शन कैसे होगा उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं. सपोज दैट ये आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप बोल सकते हो जिसपे कि लेट अस एज्यूम कि हमारे पास आई करंट है. ओके, दिस इज द अननोन करंट वी वांट टू मेजर, हम ऐसा कह सकते हैं. ठीक है, दिस इज सम आयरन पीस. ओके, अ स्मॉल आयरन पीस. अब इस आयरन पीस के साथ में एक स्प्रिंग कनेक्ट है ये, और इसके अपर पार्ट में एक पॉइंटर कनेक्ट है स्केल के साथ. ओके, so when any current flows through this coil, the coil acts like an electromagnet or the solenoid. Okay, and it will attract this piece of iron, this piece of iron. So the iron bar will try to move closer to this electromagnet, this iron bar. The spring tries to keep this iron bar in the normal position. This spring tries to keep this iron in normal position. Okay, it will not allow to move towards the electromagnet. A pointer is connected with this iron, this, and this scale is connected with this pointer. So जैसे ही आपका करंट फ्लो करे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ वर्क करेगा, ये आयरन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये स्प्रिंग इसको नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए ट्राई करेगा, बट ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फील्ड ये आयरन इसकी तरफ पे अट्रैक्ट होगा और पॉइंटर पे आपको कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पियर, फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पियर मिल जाए तो ये जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा स्केल पे ये मेजर करेगा करंट को. सो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, आयरन जितना आपका इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ इस सोलेनॉइड की साइड पे डिफ्लेक्शन आपको शो होगा स्केल पे, तो ये मेजरमेंट हो जाएगा करंट का विद द हेल्प ऑफ MI instruments. Okay, simple principle. More values of current means more magnetic field. ये इतनी ही तेजी के साथ इसके साथ अट्रैक्ट होगा, डिफ्लेक्शन होगा और आपको करंट का वैल्यू मिलेगा. तो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल.
नाउ नेक्स्ट इज सिंपल वर्किंग जो हमने अभी डिस्कस करी. व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर करंट और वोल्टेज, द ऑपरेटिंग करंट flows through the coil, sets up a magnetic field. In other words, the coil behaves like a magnet and therefore it attracts the soft iron piece towards it. The result is that the pointer attached to the moving system moves from zero position. The pointer will come to rest at a position where deflecting torque is equal to the controlling torque. Okay, remember this point. If current in the coil is reversed, the direction of the magnetic field also reverses, and so does the magnetism produced in the soft iron piece. Hence, the direction of deflecting torque remains unchanged. For this reason, such instrument can be used for DC and AC measurements also. This is also an advantage that these instruments used for both DC and AC. ओके, सो आज जो हमने डिस्कस किया दैट इज अट्रैक्शन टाइप, और एमआई इंस्ट्रूमेंट का बेसिक प्रिंसिपल भी सेम रहता है. ओके, थैंक यू.